हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से देने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बच्चों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सबसे पहले समझेंगे, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है उसको जानेंगे, यानी कि कचरे से किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, वेस्ट से किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है उसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपशिष्ट प्रबंधन के प्रकार को देखने वाले हैं, यानी कि बच्चों जो अपशिष्ट होता है उसका हम किस प्रकार से प्रबंधन यानी कि संरक्षण कर सकते हैं उसके प्रकार के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन, इसका निपटान और पुनर्चक्रण कर कचरे का प्रबंधन करना है। यानी कि बच्चों अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसका निपटान और फिर पुनर्चक्रण कर कचरे का प्रबंधन करना ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। यानी कि बच्चों आसान भाषा में समझे तो कचरा निपटाने के लिए क्या क्या किया जाए अथवा इसको कैसे खत्म किया जाए, इसका प्रबंधन ही अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कचरा को निपटाने के लिए, यानी कि जो हमारे द्वारा वेस्ट होते हैं उसको निपटाने के लिए क्या क्या किया जाए अथवा इसको कैसे खत्म किया जाए, इसका प्रबंधन ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। यानी कि बच्चों जो हमारे द्वारा मनुष्यों द्वारा जो फेंका गया वेस्ट होता है, पॉलीथीन और प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के बोतल वगैरह होते हैं, यानी कि वह वेस्ट होता है, उसको निपटाने के लिए क्या क्या किया जाए अथवा उसको खत्म कैसा किया जाए, इस प्रकार के प्रबंधन को ही अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को समझ लिया है। अब हम हमारे द्वारा उत्पादित कचरे से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि बच्चों मनुष्य के द्वारा उत्पादित जो कचरे होते हैं यानी कि वेस्ट होते हैं उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होते हैं उसको देख लेते हैं। यानी कि बच्चों सबसे पहले नाले नालियों में अवरोध हो जाते हैं, यानी कि बच्चों जो गलियों के नाले होते हैं या फिर नाला होते हैं, बड़े बड़े नाला होते हैं, वहां पर अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि हमारे द्वारा जो फेंका गया वेस्ट होता है, जो घर से निकला हुआ वेस्ट होता है, प्लास्टिक की बोतल वगैरह, वह नालियों में बहकर उसमें अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि रुकावटें डाल देते हैं, जिससे वह नाली या फिर नाला का पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं स्टोर हो जाता है और गंदगी फैला देता है, यानी कि उसमें मच्छर के पनपने का भी डर रहता है। और दूसरा देख सकते हैं बच्चों जल वायु व मृदा प्रदूषित होती है, यानी कि जल वायु व मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको जल वायु और मृदा प्रदूषण के अलग अलग वीडियो चाहिए तो उस पर मैं संपूर्ण वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इससे जल वायु और मृदा भी प्रदूषण हो जाता है, यानी कि जो वेस्ट होते हैं उससे ये सब प्रदूषित हो जाते हैं। और देख सकते हैं तीसरा प्लास्टिक जैसे पदार्थों को निगल लेने से शाकाहारी जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बच्चों प्लास्टिक जैसे पदार्थ को निगल लेने से शाकाहारी जंतु की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो हमारे द्वारा बाहर घर से बाहर निकाला गया फेंका गया जो पॉलीथीन होता है, यानी कि हम लोग पॉलीथीन में किसी भी सब्जी का जो छिलका वगैरह होता है उसको बांध कर फेंक देते हैं, उसको वह जो शाकाहारी जंतु होते हैं वह झिल्ली सही थी यानी कि पॉलीथीन सही थी उसको निगल लेते हैं और उसके निगलने से उस जीव की मृत्यु हो जाती है, यानी कि गाय भैंस ये सब जंतु उसको निगल लेते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों हमें किसी भी पॉलीथीन में सब्जी के छिलके को बांधकर नहीं फेंकना चाहिए। और चौथा देख सकते हैं पारिस्थितिक संतुलन में अवरोध उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बच्चों जो पारिस्थितिक संतुलन होते हैं उनमें अवरोध यानी कि रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने पॉलीथीन यानी कि कचरे से वेस्ट से होने वाली समस्याएं को समझ लिया है। अब हम अपशिष्ट प्रबंधन के प्रकार यानी कि
हम अपशिष्ट के कैसे संरक्षण कर सकते हैं, अपशिष्ट को कैसे संरक्षण कर सकते हैं उसको हम समझते हैं, यानी कि उसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं पुनर्चक्रण करके, यानी कि बच्चों जो हमारे द्वारा निकला हुआ वेस्ट होता है, पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक के बोतल वगैरह और अन्य अपशिष्ट होते हैं, उसको पुनर्चक्रण करके नया सामान या फिर नया वस्तु को बनाना चाहिए। यानी कि बच्चों पुनर्चक्रण के लिए हमें भेज देना चाहिए। किसी भी प्लास्टिक से अन्य प्लास्टिक के नए बोतल या फिर प्लास्टिक के कुर्सी वगैरह या फिर प्लास्टिक के जितने भी सामान आते हैं, जितने भी सामग्री आते हैं, उसको पुनर्चक्रण द्वारा हमारे वेस्ट से बना दिया जाता है, तो उसमें हमें भेज देना चाहिए। और दूसरा उपाय और देख सकते हैं मिट्टी में दबाना, यानी कि बच्चों हमारे घर से जो अपशिष्ट निकलता है, जो वेस्ट पदार्थ निकलता है, उसको हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए। यानी कि कांच और प्लास्टिक को छोड़कर सभी को हम मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि कांच और प्लास्टिक ऐसा पदार्थ होता है जिसको जमीन द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, और अन्य पदार्थ को जैसे कि कागज के टुकड़े को या फिर अन्य वेस्ट को, सब्जी के छिलके को, ये सब को हम दबा सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता और भी बढ़ जाएगी। सो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको ही मेरी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।